ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 26वां सर्ग। श्री राम द्वारा टाटका का वध। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच में उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने पर, पिता के वचनों को गौरव रखने के लिए कुशिका नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उसकी बात का उल्लंघन न करना। अतः मैं पिताजी को उपदेश सुनकर और अब ब्रह्मादि महात्मा की आज्ञा से टाटका बल संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने वाले मैं आप जैसे प्रभावशाली महात्मा का आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और प्रत्यंचापूर्वक तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसी सब से टाटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। टाटका का भी उस टंकार घोष से तो पहले किंग कर्तव्य विमूढ़ उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनते हुए राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई और वह सुनते ही जहाँ से आवाज़ हुई उस दिशा में रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस महान विकराल राक्षसी को दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो तो लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुष के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल के से संपन्न होने कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसके पीछे लौटने का विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूँ, अर्थात इसके हाथ पर काट डालो। श्री राम इस प्रकार कहीं रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई टाटका वहाँ आ पहुँची और एक बाह से उठकर गर्जना करते हुए उन्हीं की ओर झपटी। यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनका विजय हो। तब टाटका ने इन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। उस धूल का विशाल बादलों से छा गया। उसके द्वारा उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुँह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह इन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुनाथ जी अपने बाण वर्षा के द्वारा बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाओं के कट जाने से थकी हुई टाटका उसके निकट होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली इच्छिणी थी। अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते हुए अदृश्य हो गई और अब वह पत्थरों के भयंकर वर्षा करते हुए आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्त्रों की वृष्टि होती देखकर तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपने माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाता है। विश्वामित्र का ऐसा करने पर श्री राम ने शब्द वेदी बांध कर चलाते हुए शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर परस्त्रों की वर्षा करने वाले उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त लक्ष्मी जोर जोर से गर्जना करते हुए श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के ब्रज के भांति वेग से आती हुई देखकर श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब टाटका का पृथ्वी पर गिर गई और मर गई। यह उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उसकी सराहना की। उसी समय सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र से कहा, मुने कुशिकानंदन, आपका कल्याण हो। आपके इस कार्य से इंद्र सहित समस्त देवताओं का संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर भी आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृष्णवंश के अश्वरूपधारी पुत्रों को
जो सत्य पराक्रमी तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं, अतः आपके अनुसरण में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटकापन से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सुनकर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी का यह बात सुनकर दशरथ कुमार से राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने टाटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत हुए। उसी दिन वन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ की वन भांति अपने मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या टाटका का वध करके श्री रामचंद्र जी ने देवताओं और सिद्ध समूह को प्रशंसा का पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ टाटका वन में निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।